अलौकिक ज्ञान। ये किताब इंसान के दिमाग की उपज नहीं है, ये स्वर्ग से एक इनाम है। इसको देने वाले खुद परमेश्वर हैं। यूहन्ना ने प्रतीकों, तस्वीरों और शब्दों को किसी और किताब से नहीं लिया था। यीशु मसीह ही ने उन सब बातों को उसे दिखाया था। सेवकों रोमी 6 अध्याय पौलुस कहता है कि यीशु में सभी सच्चे विश्वासी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यूनानी भाषा में इस शब्द का मतलब गुलाम भी है। अध्याय पर ध्यान करें। रोमी अध्याय 6 वचन 17-22। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हालांकि तुम गुनाह के गुलाम थे, तुमने मन से उस शिक्षा को माना है जो तुम्हें दी गई है। इसलिए अनुग्रह से आज़ाद किए जाने के बाद तुम सच्चाई के गुलाम बन गए। गुलामों और उनके रखने वालों का उदाहरण देकर मैं कहता हूँ, क्योंकि इस तरह से समझना आसान है। पहले तुम अशुद्धता और कानूनहीनता, बलवईपन के गुलाम थे। किसी भी हालत में हमें ये जोर डालना चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र अगर चाहे तो किसी विषय पर अपनी जानकारी सीमित रखने के लिए आज़ाद हैं। अब खरे जीवन के गुलाम होने का चुनाव तुम्हें करना ही चाहिए, ताकि तुम व्यवहार में पवित्र हो जाओ। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे, तब तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि जो कुछ उचित है वही किया जाए। जिन बातों में अभी तुम शर्म महसूस करते हो, पुराने समय में तुम्हें उन बातों से क्या फायदा होता था, क्योंकि उन सभी बातों का अंत मौत है। लेकिन अब अपराध की सजा से मुक्त होकर परमेश्वर के गुलाम बन गए हो। अब तुम वो सब करते हो जिससे पवित्रता मिलती है और जिसका परिणाम है हमेशा, सदाकाल का जीवन या परमेश्वरीय जीवन। ये देखें कि विश्वासियों को आज़ादी कैसे मिलती है। ये खुशी की खबर और मसीह की शिक्षाओं का मानना है। मन से उस शिक्षा मानने पर ध्यान दें। अपने अपराधों को छोड़ने और याहवे के सेवक बनने के लिए उन पर जोर नहीं डाला गया था, वे अपने मत से ऐसा करना चाहते थे।